हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और यूं ही इस ठंड में रज़ाई में बैठ कर के पढ़ाई करते रहिए। आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। तो आज जैसा कि मैंने आपसे कल बोला था कि आज हमारी जो वीडियो आएगी वो एसिड बेस सॉल्ट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे 2023 के। ठीक है, वही जो मैंने आपसे वादा किया मैं उसको लेके भी आया हूँ आपके सामने। ये आपके सामने है एसिड बेस सॉल्ट की। पूरा वीडियो देखा करो, पूरा समझा करो। ये बात मैं आपसे कह क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में इसमें से ही आने हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आते तो आप सीखेंगे कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे खास करके आप बच्चे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत करते हैं, तो मेरे को आपसे बस यही कहना है कि एमसीक्यू क्वेश्चन को अगर किस तरह से सेलेक्ट करना है तो ये आप सीख सकते हैं। कौन से मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ। ठीक है, तो बस मेरे साथ जुड़े रहिए और आइए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एसिड बेस सॉल्ट से। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आइए, जरा आपके सामने पहला क्वेश्चन है। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देख सकते हैं। ये पढ़िए पहले आप खुद। बहुत आसान क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है? इस सॉल्यूशन टर्न्स द कलर ऑफ turmeric to reddish brown if the same solution is poured on universal indicator, its color would change to। मतलब कि अगर हम, वो क्या कह रहा है हमसे, ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास पहले जो एक सॉल्यूशन लिया गया, कोई सॉल्यूशन था, वो टर्मरिक के अंदर, टर्मरिक के साथ यूज़ किया गया। टर्मरिक कैसा कर दिया उसने? टर्मरिक को चेंज कर दिया रेडिश ब्राउन कलर में। उसने रेडिश ब्राउन कलर में चेंज कर दिया किसको? टर्मरिक को। ठीक है, अब क्या कह रहा है? उसी सेम सॉल्यूशन को अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ मिलाते हैं तो वो कैसा कर देगा। तो पहले आपको टर्मरिक का टेस्ट पता होना चाहिए। टर्मरिक मतलब हल्दी। अगर आप अपने घरों में हल्दी वगैरह देखते हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी, नोटिस की होगी कि मान लो कपड़े पे हल्दी लग जाती है और आप उसको धोने जाते हैं, साबुन से धोते हैं, तो क्या होगा? आपने देखा होगा कि वो साबुन से धोने पर वो रेड कलर का देखने लगता है या ब्राउन, रेड ब्राउन कलर आ जाता है। तो इसका मतलब है कि बच्चा, जो हमारा जो साबुन है या हमारा डिटर्जेंट है वो कैसा है? बेसिक इन नेचर है। भाई साबुन या डिटर्जेंट हमारा कैसा है? बेसिक इन नेचर है। इसीलिए हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला? साबुन और डिटर्जेंट कैसा है? बेसिक इन नेचर है। और वो टर्मरिक से मिलकर कैसा बने देता है? उसको रेडिश ब्राउन कर रहा है। इसका मतलब जो बेस होते हैं वो कैसा करते हैं? रेडिश ब्राउन। और एसिड कोई कलर नहीं करते, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी कि नो चेंज बाय एसिड बट बेस चेंज इट इनटू रेडिश ब्राउन कलर। ओके, आर यू अंडरस्टैंड और नॉट? इसका मतलब आपको आंसर आपको मिल गया होगा। अगर मैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करूंगा तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको ये तो बहुत अच्छे से पता होगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर बेस के साथ कैसा कलर देते हैं? ब्लू। सेम जैसे हमारा लिटमस पेपर होता है ना बेटा, ऐसा ही थोड़ा यूनिवर्सल इंडिकेटर एक सॉल्यूशन होता है। उस सॉल्यूशन के अंदर डाल करके हम लिटमस पेपर जैसा बेस ब्लू कलर देता है बेस के साथ, वैसे ही हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कैसा देगा? ब्लू कलर देगा। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? बता सकते हो क्या तुम? क्या अब तो तुम्हें पता चल गया होगा? इसका आंसर है बेस, यानी कि ब्लू। बेस कैसा कर देगा? उसको ब्लू कर देगा। आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आइए। सेलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। इतना इजी क्वेश्चन है यार। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला नहीं पता क्या यार? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। इसको तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपको क्या कह रहा है
कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, किस किस की पूछ रहा है। एक तो आपको सोडियम क्लोराइड दे रखा है, एसिटिक एसिड दे रखा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है। आप इन तीनों में आपसे पूछ रहा है कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसको आप ऑर्डर करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा एक बात तो क्लियर है कि HCl जो होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, राइट, ये तो वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये तो आपने पढ़ा है। और अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl तो एक सॉल्ट है, जो बनता कैसे बेटा, ये बनता कैसे NaOH और HCl से, तो ये तो न्यूट्रल ही हो जाता है, ये तो न्यूट्रल ही कर देता है ना, सही बात है कि नहीं। इट मीन्स कि मेरे पास जो NaCl है वो तो बेसिक एसिडिक ही नहीं होगा, सही बात है कि नहीं बेटा, तो ये एसिडिक ही नहीं होगा। इसका तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन, ये फिर ये फिर ये, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए। ये वाला नहीं होगा, एसिडिक एसिड तो वीक होता है ना। और इस वाले में देखिए सोडियम क्लोराइड आगे दे रखा है, ये भी नहीं होगा। और इस वाले में देखिए सोडियम क्लोराइड इसमें भी दे रखा है और वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बता रहा है, तो गलत हो जाएंगे। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सोडियम क्लोराइड एसिडिक एसिड। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते जाओ, इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखते जाओ, हो जाएगा, आसान है, ठीक है। चलिए आगे चलते जल्दी से, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। आपको करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है इस दिए गए उसमें चार्ट में। आपसे कह रहा है कि यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं और यहां पर कह रहा है कि नेचुरल सोर्सेज है और यहां एसिड कौन सा प्रेजेंट है उसके अंदर, ये तो टेमरिन की अगर मैं बात करूं तो टेमरिन के अंदर कौन सा एसिड होता है, भाई सही बात है कि टेमरिन के अंदर टार्टरिक एसिड होता है, ये तो बात सही है। टेमरिन के अंदर कैसा कौन सा एसिड होता है बच्चा, टार्टरिक एसिड होता है टेमरिन के अंदर, ठीक है। और इमली, टेमरिन का मतलब इमली के अंदर, ठीक। और टमाटो के अंदर एसिडिक एसिड नहीं होता बेटा, टमाटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, याद कर ले रे, याद कर ले भाई बेटा, ध्यान रख ले इसको, टमाटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। और आंटिस्टिंग के अंदर, भाई चींटी के डंक में आंटिस्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड कह दो या मैथिनोइक एसिड कह दो, फॉर्मिक एसिड कह दो या मैथिनोइक एसिड कह दो, सही बात है, बोलो बेटा मैथिनोइक एसिड। इसका मतलब हमारा ये भी गलत हो गया। नेटल स्टिंग मतलब जो पत्तियां वगैरह होती हैं, कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जिसके अंदर एसिड मिलता है, तो नेटल स्टिंग के अंदर बिल्कुल सही बात है, ये भी बात सही है, मैथिनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड होता है, मैथिनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड होता है। समझ में आई मेरी बात। तो आपको कौन कौन से ऑप्शन सही मिले, एक तो आपको फर्स्ट मिला और एक आपको मिला फोर्थ, एक फर्स्ट मिला और एक मिला आपको फोर्थ सही। तो आंसर क्या है, फर्स्ट नहीं है अकेला, थर्ड भी नहीं है, आंसर फर्स्ट और फोर्थ जहां पर है वो है सी, ठीक है। आंसर फर्स्ट और फोर्थ है जो वही है हमारे पास सी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, एसिड प्रेजेंट इन टमाटो, देखो यार अभी फिर से आ गए, देख भाई 2023 का क्वेश्चन है, वो भी 2023 का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप ये तो देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो बताइए टमाटो के अंदर कौन सा है, टमाटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए, ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए बेटा, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, खुद से पढ़िए फिर करिए, खुद से पढ़िए फिर करिए, खुद से पढ़िए फिर करिए। क्या कहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एन एल्कलाई वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट, बिकॉज मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्म, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कह रहा है, एल्कलाई के रूप में लिया गया है, जबकि फेरिक हाइड्रोक्साइड को नहीं लिया गया है एल्कलाई के रूप में। आपसे पूछ रहे हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको तो लिया गया है किसके रूप में, एल्कलाई के रूप में, और फेरिक हाइड्रोक्साइड को नहीं लिया गया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एल्कलाई क्या होते हैं, अधिकतर ऐसा कहा जाता है कि जो एल्कलाई होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो बेस वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, जो बेस वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं वो क्या होते हैं, एल्कलाई हो जाते हैं, और जो बेस वाटर सॉल्युबल नहीं होते उनको हम एल्कलाई के रूप में नहीं लेते हैं। इट मीन्स कि यहां पर हमें ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस, कह सकते हैं, लेकिन हमें एक एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा, हमें एक एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है बच्चा। तो अगली तरफ हम बढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड
ऑल्सो ए बेस बट इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये हमारे इस बात पे खरा उतर रहा है बेटा, है ना, इस बात पे खरा उतर रहा है। लेकिन अभी और पढ़ लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। नहीं, बिल्कुल नहीं, एसिड तो है ही नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड बोथ आर स्ट्रॉन्ग बेस बट solubility of sodium hydroxide in water is comparatively higher than that of ferric hydroxide। ये है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं, लेकिन हायर सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करना, इसका मतलब सॉल्युबल तो ये भी है ना, ये कहना चाह रहा है। तो अगर सॉल्युबल हो जाएगा तो फिर वो एल्कलाई हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और दोनों सॉल्युबल हो जाएंगे तो दोनों ही एल्कलाई हो जाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं एल्कलाई ही नहीं है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन हम नहीं लेंगे। हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? यानी कि मैंने कहा जो अल्कलाई वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि जो बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं वो अल्कलाई होते हैं। बस ध्यान में क्या रखना है? ये रखना है। आगे आ जाइए। इस पे आपको क्वेश्चन भी इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है ना, अल्कलाई क्या होते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। आपको एक ऐसे सॉल्ट का नाम बताना है जो परमानेंट हार्डनेस को, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को क्या कर देता है? दूर करने के काम आता है। एक ऐसा सॉल्ट है जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए काम आता है। आंसर देखो, जितने जो हमारा सोप है ना, वॉशिंग सोडा जो होता है, पहले के जमाने में वॉशिंग सोडा को हार्डनेस को दूर करने के लिए यूज किया जाता था। ये सॉफ्ट कर देता था वाटर को, यानी कि खारे पानी को मीठा करने का भी काम करता है। कौन? वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको पता है Na2CO3.10H2O। ये आपको पता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो आंसर क्या आ जाएगा? बताओ रे बताओ, आंसर क्या आ जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फॉर्मूला भी याद रखना है, फॉर्मूला भी याद रखना है, नाम भी याद रखना है, काम के हैं, वॉशिंग सोडा है भाई। ठीक है, बोलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द पेयर ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको सेलेक्ट करना है एक पेयर जिसमें वो दोनों के दोनों कैसे होंगे? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होंगे। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो, मैंने क्या बोला, ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिन्हें हम अगर सूंघेंगे, ठीक है, जिनको हम स्मेल करेंगे, ऑर्डर करेंगे तो क्या होगा? वो हमें एसिड और बेस की पहचान करा देंगे। यानी कि ये ऐसे हैं जो अपनी स्मेल में चेंज करते हैं, ऑर्डर में चेंज करते हैं और हमको बताते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है। इसका मतलब है कि आपको इनके अंदर एग्जाम्पल देखना है। तो क्या है? एक तो क्लोव होता है, क्लोव, और एक वेनिला होता है, और अनियन भी होती है। क्या होती है? अनियन, प्याज। प्याज को काट करके फ्रीज में रख दिया जाता है। उस फ्रीज में से फिर निकाल के लगभग 2-3-4 घंटे बाद तो हम देखते हैं तो वो अलग अलग कलर देती है, अलग अलग एसिड और बेस के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब है पहला वाला हम चेक करने जाते हैं तो क्लोव ऑयल है और वेनिला भी है, दोनों है। अगले वाले में हम देख रहे हैं अनियन है, लेकिन टर्मरिक तो हमें स्मेल नहीं देती, टर्मरिक तो हमें स्मेल नहीं देती। अगला वाला देखें, क्लोव ऑयल है और लिटमस पेपर है, ये भी स्मेल नहीं देता। वेनिला है और मिथाइल ऑरेंज है, ये हमें कलर देते हैं, ये कलर देता है, ये कलर देता है, ये तो है। बट हमें क्या कहा? दोनों ही देने चाहिए, दोनों ऑर्डर से पता चलना चाहिए। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में कौन आ जाएगा? फिर ए आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आ गया बच्चा? क्या आपको ये समझ में आ गया? अब चलते हैं हम आगे की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिएगा। अब हाइड्रोनियम, क्वेश्चन पढ़िए आप खुद भी एक साथ, एक बार आप खुद भी पढ़िए। हाइड्रोनियम आयन आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। बताओ, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म्ड होता है जब रिएक्शन कराई जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तब होगी क्या? वाटर की, यस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तब होगी क्या? नहीं। कैल्शियम क्लोराइड से वाटर की रिएक्शन कराएंगे तब होगी क्या? नहीं। हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन मतलब HCl, और वाटर से रिएक्शन कराएंगे, वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। हाइड्रोनियम आयन यही तो है, यही तो है बच्चा हाइड्रोनियम आयन, यही है हाइड्रोनियम आयन। एसिड के साथ हाइड्रोनियम आयन बनता है, यानी कि जब वाटर H+ आयन को एक्सेप्ट करता है, जब वाटर H+ आयन को एक्सेप्ट करता है तब बनता है ये। इट मींस आंसर क्या हो जाएगा बच्चा?
आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। अगर समझ में आ गया है तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है फ्रेश मिल्क हैज द pH 6 टू डिले इट्स कर्डिंग ए केमिकल सब्सटेंस इज एडेड टू इट विच इज दैट सब्सटेंस। इसमें से कौन सा सब्सटेंस है भाई, बता दो, सोच लो। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है भाई, 2023 में आया, देख लो। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो मिल्क मैन वगैरह जो होते हैं वो फ्रेश मिल्क के अंदर थोड़ा सा, गर्मियों के दिनों में ये ज़्यादा करते हैं कि गर्मियों के दिनों में वो थोड़ा सा इसके अंदर बेकिंग सोडा मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? बेकिंग सोडा मिला देते हैं। बेकिंग सोडा मिला देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बताओ भाई, आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो। आप सोचिए, दिमाग लगाइए, फिर मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, सोचिए जरा। हाँ जी, बताओ। तो क्या है, एक है मेरे पास बेकिंग पाउडर भी दे रखा है। यहाँ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो रही होगी कि बेकिंग पाउडर है, सोडियम कार्बोनेट तो नहीं हो सकता, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। क्या बेकिंग सोडा है? क्या बेकिंग पाउडर है? तो आंसर क्या आ जाएगा? बेकिंग सोडा। क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। क्या हो जाएगा बेटा? बेकिंग सोडा। यही यूज होता है, बेकिंग पाउडर यूज नहीं होता, ठीक है। बेकिंग सोडा यूज होता है, ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। बताओ, बेकिंग पाउडर यूज होता है, सॉरी बेकिंग सोडा यूज होता है, बेकिंग पाउडर नहीं यूज होता कर्डिंग में। बताओ, रोकने के लिए कर्डिंग से मिल्क के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद एसिड। मेटल ऑक्साइड जनरली एसिड से रिएक्शन करते हैं, बट फ्यू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल ऑल्सो रिएक्ट विद बेस। सच मेटालिक ऑक्साइड्स आर। मतलब कुछ, भाई आपको पता है कि ये कह रहा है कि मेटालिक ऑक्साइड हमारे जनरली कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर होते हैं, सॉरी एसिड से रिएक्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटालिक ऑक्साइड है जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो आपको क्या है, एम्फोटेरिक की जब भी बात आएगी ना बच्चा, तो एम्फोटेरिक के नाम से आपको दो ऑक्साइड याद रखने, बहुत काम के हैं। ये ऑक्साइड आप याद करिए आपकी लेवल पे, एक तो ZNO और एक होता है Al2O3। एक ZNO और एक होता है Al2O3। ये दोनों ध्यान में रखिएगा। जहां भी ये दोनों दिख जाएंगे आप कह देंगे ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये एसिड एज वेल एज बेस, एसिड एज वेल एज बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। तो एक तो ZNO है और एक है Al2O3। सेकंड और थर्ड कहां पर है? ये रहा। आंसर आपके सामने है, आंसर आपके सामने है। बताओ, क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। कोशिश कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं ना। चलिए, क्या कहता है? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर पुट ऑन द यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, द पेपर टर्न्स पिंक। क्या कहला? वो कहता है कि कुछ ड्रॉप एक्वस सॉल्यूशन की अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन की पुट ऑन ए यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर पर डाली गई और पेपर टर्न्स पिंक। पेपर कैसा हो गया? पेपर कैसा हो गया? पिंक हो गया भाई, ठीक है। तो स्टडी द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है कि इसका अगर मैं स्टडी करूं तो, और आप बताइए कि इस पे कौन सा आंसर सही होगा, क्या आंसर सही होगा। आप सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। पहले अमोनियम क्लोराइड का ऑपरेशन कर देते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि अमोनियम क्लोराइड एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है। अगर हमको ये पता चल गया कि अमोनियम क्लोराइड एसिडिक है या बेसिक है, तो इसके लिए आपको एक 2-3 पॉइंट है वो ध्यान में रखना है। क्या? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुए, सुन लेना बेटा, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और रिएक्ट करते हैं, देखो एक बात तो क्लियर है कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं। लेकिन यहां कह रहा है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो यहां भी बनेगा, लेकिन यहां कैसा बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। ना तो वो एसिडिक होगा सॉल्ट, ना बेसिक होगा। ऐसा सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल इन नेचर होगा अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो। अगर दोनों वीक है तो, अगर दोनों वीक है बच्चा, तो कैसे होंगे?
अगर दोनों वीक हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो अगर मैं आपसे कहूं कि वीक एसिड है बच्चा और वीक बेस है, ठीक है, वीक एसिड है, वीक बेस है, तो क्या होगा? यहां भी न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। ठीक, ध्यान रखना। अगर बच्चा ऐसा हो गया, अगर आपके सामने ऐसा हो गया कि एक ले लिया मैंने वीक एसिड, अगर मैंने वीक एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो कैसा नेचर होगा? बेसिक नेचर होगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा? बेसिक नेचर वाला। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस है। जो चीज स्ट्रॉन्ग होती है उसका ही नेचर आता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे अगली बात कह दूं, तो मैं कहूं स्ट्रॉन्ग एसिड लिया बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और क्या लिया? वीक बेस लिया, तो कैसा सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जब जो चीज स्ट्रांग होगी ना, उसी का नेचर आएगा उस सॉल्ट के अंदर। अब अमोनियम क्लोराइड कैसे बना होगा? तो अमोनियम क्लोराइड में क्या होगा? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब HCl से कराई जाती है तो मेरे प्यारे बच्चों NH4Cl बनता है और H2O बनता है। अब मैंने अगर देखूं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? वीक है। ये कैसा है बच्चा? वीक है। वीक क्या है? बेस। और ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका मतलब कि यहां पर जो ये बना होगा, ये कैसा होगा? एसिडिक बना होगा, एसिडिक सॉल्ट बना होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? बहुत बड़ी बात कर दी मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी। ये बहुत काम की है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आपको पढ़ना है। आइए जरा देखिए, अब पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है वो एसिडिक है। सही बात है। वीक एसिड से ना जीना, स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बनना। वीक एसिड खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, ऐसे ही बेसिक नेचर है ना जीना, एसिडिक पढ़ेंगे हमें तो एसिडिक पढ़ना है ना। ये एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। सही बात है, देखने भाई देख, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक बेस है, बिल्कुल सही बात है। लेस देन 7 मतलब एसिडिक होगा तो पीएच वैल्यू ऑब्वियसली कितनी होगी? 7 से कम होगी। तो यही तो आंसर है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। आप मुझे बता सकते हैं, बता दो। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इजी है ना, आसान है। चीजें जो आपको लगता है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं सर हमको, तो इनको आप क्या करेंगे? नोट करते जाओ कॉपी में। ठीक है, काम की बात बताता हूं मैं आपको, ऐसे नहीं करता मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सॉल्ट X एंड Y आर डिसोल्व इन वाटर सेपरेटली। दो सॉल्ट को पानी के अंदर घोला गया है और अलग अलग घोला गया है। व्हेन फिनोप्थिलीन इज एडेड टू दीज टू सॉल्यूशन, जब फिनोप्थिलीन को इन सॉल्यूशन में घोला जाएगा तो सॉल्यूशन X टर्न्स पिंक एंड सॉल्यूशन Y डज नॉट शो एनी चेंज इन कलर, देयरफॉर X एंड Y आर। आपसे पूछ रहा है कि अगर मेरे पास आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया कि X और Y डिसोल्व किए गए अलग अलग उसमें सॉल्यूशन वाटर में अलग अलग लेकर के, और फिनोप्थिलीन उनके अंदर डाला गया है, और वो कैसा हो गया है कि वो एक तो पिंक कर रहा है जो X है और Y उसको कोई चेंज नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा फिनोप्थिलीन के बारे में आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। फिनोप्थिलीन क्या करता है? ये अगर बेसिक कोई चीज है तो बेस को ये कैसा कर देगा? ये पिंक कर देगा। बेस को कैसा कर देगा? पिंक कर देगा। अगर एसिड है तो एसिड को कैसा करेगा? बता दे रहे मेरे प्यारे बच्चों, कलरलेस कर देगा, उस पर कोई कलर नहीं छोड़ेगा, यानी कि नो चेंज कह देगा। वो कहेगा कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब बेस कौन है इसमें से? देखो,
Na2CO3 क्या बेस होता है? Na2CO3 क्या बेस होता है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही बात है, Na2CO3 एक बेस होता है। और NH4Cl एसिडिक इन नेचर है, सही बात है। यहाँ NH4Cl कैसा है? एसिडिक इन नेचर है। Na2SO4 क्या एसिडिक है कि बेसिक है? दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग से बनते हैं, तो कोई न्यूट्रल होता है ये, ना तो एसिडिक ना बेसिक। कैसे पता चला? ऐसे पता चला। NaOH की रिएक्शन अगर आप H2SO4 से कराएंगे तो देखो ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन बेस है, ये प्लीज आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं हो तो मैं करा दूंगा आपको, है ना। तो मैंने क्या बोला, जितने भी NaOH और H2SO4 ये क्या बनाएंगे? सॉल्ट जो बनाएंगे, यानी कि Na2SO4 जो बनाएंगे वो न्यूट्रल होगा, तो ये तो नहीं है, ठीक। NH4Cl एसिडिक होता है, बेसिक नहीं होता। NaNO3 ये भी न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब ये तीनों बात तो हमारी गलत हो गई, और पहली वाली बात एकदम सही है, एकदम सही है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर आया तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और इसको आप पढ़िए, एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, कोशिश करिए खुद से आंसर देने की। बाकी मैं तो यहां हूं ही, बाकी आपका जो गुरु है वो तो यहां है ही, मैं तो कराऊंगा ही, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इफ द एक्सपेरिमेंट is carried out separately with each of the following solution, the cases in which the bulb will glow or, अरे यार कितनी अच्छी बात कही है कि कौन कौन से ऐसे केस होंगे जिनमें हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा। ऐसा कौन कौन सा केस होगा जिसमें बल्ब ग्लो कर जाएगा? बल्ब ग्लो कब करेगा? जब वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और इलेक्ट्रिसिटी कब पास होगी? जब उसके अंदर आयंस होंगे। आयंस कौन देते हैं? एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड आयंस ज़्यादा देते हैं, तो वो ग्लो करवाएंगे। जरा मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करूं तो HCl होता है, और HCl वाटर के अंदर H+ में और Cl- में टूट जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड भी टूट जाता है H+ और SO4 2- आयन में, सही बात है। लेकिन क्या ग्लूकोज और अल्कोहल आयनाइज होते हैं? नहीं होते। इसका मतलब यही दोनों ऐसे हैं जो बल्ब को क्या कर देंगे? ग्लो करने का काम करेंगे। इन्हीं की वजह से बल्ब क्या कर जाएगा? ग्लो कर जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बता दे रे बच्चा, तू बता दे मुझे। फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो लाइक तो कर दो ना यार, बिना लाइक करे मत जाया करो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। आप कोशिश करिए, क्या आप इसका आंसर दे पा रहे हैं? अगर दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं आप, और नहीं दे पा रहे तब भी अच्छे हैं आप, क्योंकि आप पढ़ेंगे फिर, ठीक है। आप बुरे नहीं हैं, आप अच्छे हैं। वीडियो को भी लाइक किया, लाइक करें, आप बहुत अच्छे हैं। आइए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक, आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओके, कह रहा है यहां पर हम आपको सॉल्ट देंगे, यहां पर पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस देंगे, यहां पर हम न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल होगा कि नेचर कैसा है सॉल्ट का। तो देखो CH3COOH NaOH, ये कैसा होता है? वीक है यार, याद कर लो यार, वीक होता है, ये वीक एसिड है, ठीक है। और ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऑब्वियसली कैसा होगा ये अगर स्ट्रॉन्ग बेस आया है तो ये बेसिक इन नेचर होना चाहिए। पहली वाली गलत, समझ में आई ना। NaOH कैसा है यार? NaOH कैसा है? बेसिक इन नेचर होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब इसकी वजह से बेसिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो न्यूट्रल कह रहा है, तो मैं तो इसको कह दूंगा ये गलत पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, यहां कह रहा है कि H2CO3 ये भी वीक होता है, ये भी वीक एसिड है। अब मैं जो बोल रहा हूं वो याद रख लो भाई, वीक एसिड कौन है? ये भी वीक एसिड है, ठीक। और ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। आहा, ए है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस होगा मतलब ये बेसिक इन नेचर है। ये कैसा है? बेसिक इन नेचर हो जाएगा, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है ना। तो सोडियम कार्बोनेट बेसिक इन नेचर होता है। ये वाली बात तो अभी तक सही आ रही है। तब भी हम अगला वाला चेक करेंगे, कि क्या हमारा अगला वाला भी सही है। तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है कि ये कह रहा है HCl और NaOH मिला के, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो एसिडिक होगा क्या? नहीं,
ये कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट नहीं हो सकता। सही बात है कि नहीं? कैसे, देखो मैं कैसे कर रहा हूं, यही चीज आपको वहां अपनानी है। पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, किस तरह से आपको जवाब देना, कितनी स्पीड से देना, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो सोडियम नाइट्रेट की बात करते हैं। HNO3 स्ट्रॉन्ग है, ठीक, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग करके न्यूट्रल बनाते हैं ना, लेकिन ये तो एसिडिक कह रहा है। तो 3 बात गलत हो गई। आंसर एक कौन सा है फिर आंसर में? अब बता दो रे, अब खुद ही कर लो यार, खुद ही कर लो। आंसर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। आंसर इज बी। बोलो, क्या आपको ये बात और समझ में आई? क्या आपको मजे आ रहे हैं? क्या आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं? एकदम कर पा रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन को बहुत ध्यान से करना चाहिए, समझ के करना चाहिए। मैं तो कहता हूं असर्शन रीजन समझ के ही करना चाहिए। तुक्का मत हाको। तुक्का लगाना तो लास्ट में बताऊंगा, जिस दिन पेपर देने जाओगे ना। जो बच्चे नहीं पढ़ते ना, उनको बताऊंगा कि कैसे सटीक तुक्का लगाया जाता है। बट अभी आपको तुक्का लगाना नहीं सीखना, अभी आपको तुक्का लगाना नहीं सीखना। अभी आपको चीजों को, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह से एग्जैक्ट आंसर देना है, वो सीखना है। तुक्के की बात तो बाद में होगी, बहादुर सर के साथ होगी, जब मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपने नहीं पढ़ा है तो उसका आंसर कैसे दिया जाएगा। इस चीज को हमें सीखना है। ठीक है, आइए देखिए आपके सामने असर्शन है। इट इज एडवाइज दैट वाइल डाइल्यूटिंग एसिड वन शुड ऐड वाटर टू एसिड। क्या आप मुझे बता दो, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं एसिड के अंदर वाटर मिलाऊंगा, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एसिड के अंदर मैं वाटर मिलाऊं? नहीं, ऑलवेज ऑलवेज वाटर के अंदर क्या मिलाया जाता है? एसिड। वो भी कैसे मिलाया जाता है? ड्रॉप बाय ड्रॉप। ऑलवेज वाटर के अंदर क्या मिलाया जाता है? ऑलवेज वाटर के अंदर एसिड मिलाया जाता है, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली बात तो गलत होगी ना, वाटर को एसिड के अंदर मिला रहा है, असर्शन गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद रीजन क्या कहता है? प्रोसेस ऑफ डिसोल्विंग एन एसिड। देखो, अगर असर्शन गलत हो गया तो रीजन पढ़ो ही मत, क्यों टाइम वेस्ट करते हो? एक तो सही होगा, देखो इनमें ऑप्शन है ना, हमेशा एक तो सही होगा और दूसरा गलत होगा, या तो दोनों सही होंगे, दोनों गलत होंगे। दोनों गलत कभी नहीं है, दोनों का गलत का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर ये गलत है तो आंसर ये तो सही है ना। तो जब हमारा जब रीजन सही होता है ना, तो आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है डी। तो बता दो इसका आंसर डी आएगा कि नहीं, बता दो। आ गया ना समझ में? क्या आपको आ गया? अगर आ गया तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। आपके सामने ये क्वेश्चन फिर आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्या कह रहा है? देयर आर 4 सॉल्यूशन, देयर आर 4 सॉल्यूशन ए बी सी एंड डी विद पीएच वैल्यू आपको नीचे दे रखी है। अब कह रहा है दिस विच सॉल्यूशन वुड लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद जिंक। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है जो हाइड्रोजन गैस जिंक के साथ रिलीज करेगा? ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो जिंक के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा? क्या आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो करिए ना, कोशिश तो करो ना बाबू, कोशिश तो करो। ठीक है, क्या कह रहा है? इसका पीएच 2 है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड रहा होगा, और जिंक की रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से कराएंगे या किसी भी एसिड से कराएंगे तो क्या होगा? सॉल्ट तो बनेगा ही और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये तो न्यूट्रल हो गया, तो ये तो एसिड और बेस नहीं, ये बेसिक है। तो बेस में बहुत ही कम जिंक रिएक्शन करता है, खास करके NaOH से तो कर जाता है, लेकिन सारे बेस से नहीं करता। ठीक है ना, इसका आंसर क्या आएगा? बता दे रहे, इसका आंसर तो ए आएगा, इसका आंसर तो ए आएगा ना, इसका आंसर तो ए आएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा इज एन मिक्सचर ऑफ, बेकिंग सोडा किसका मिक्सचर होता है? जरा बताइए, बेकिंग सोडा किसका मिक्सचर होता है? सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड ना रे ना। एक होता है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला है केवल बेकिंग NaCO3, लेकिन बेकिंग सोडा बोलेगा तो उसके अंदर बेकिंग सोडा हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट तो होगा ही, साथ में टार्टरिक एसिड भी मिला दिया जाता है, टार्टरिक एसिड भी मिला दिया जाता है। ध्यान रखना है,
याद कर लो रे, याद। अरे सुनते हो, याद कर लो भाई, इसको तो याद कर लो। ठीक है, याद कर लोगे ना तो आज मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कराए हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, इसलिए कल करेंगे आगे के क्वेश्चंस। आज मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन और एक दो असर्शन रीजन जो इस चैप्टर में से आए हैं 2023 में, उनको कवर करा दिया है। और अब कल करेंगे हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। कितना मजा आएगा वो आपको तो पता है। और आपके देखो आपके प्री बोर्ड भी चल रहे होंगे, शायद सेकंड प्री बोर्ड चल रहे होंगे, तो आप लोग क्या करें, सेकंड प्री बोर्ड भी ऐसे ही पढ़ के जाएं। इनके क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, आएंगे। ठीक, और आएंगे तो पढ़ के भी जाओ और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि ये आपको नॉलेज मिलेगी इससे। ठीक है, थैंक यू, और आपकी रात अच्छी रहे, दिन अच्छा रहे, आपका पेपर बहुत अच्छा रहे। थैंक यू।